बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क की हर बुराई और मुश्किल का हल इंतखाबात हैं। जमहूरी सियासी जमातें मसाइल का हल इंतखाबात में ही देखती हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि इंतखाबात जल्द हों। सिर्फ एक सियासी जमात है जो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि अवाम को अपने नुमाइंदगान चुनने का हक जल्द मिलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन कराने के लिए होंगे। जमहूरी जमातें हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, रियासत डूब रही है और सब इंतखाबात की फिक्र में है। जनवरी में इलेक्शन कराने वालों को मुल्क के मौसम का नहीं पता। वक्त के साथ साथ गुत्थियां सुलझने की बजाय मजीद उलझ रही हैं। मालूम नहीं कौन लोग हैं जो कमरे में बैठकर मुल्क चला रहे हैं। कमजोरी का जिक्र करता हूँ तो कहा जाता है इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है। हमें इंतखाबात से डराने वाला बल्दियाती इलेक्शन देख ले। आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। मईशत कमज़ोर हो तो कौमी वहदत भी कमज़ोर हो जाती है। कुछ हक़ाइक़ हैं जिन्हें तस्लीम करना होगा। संजीदगी से गौर करना होगा कि हमारी मुश्किलात क्या हैं। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में इंतखाबात कराने का मुतालबा। खुर्शीद शाह ने कहा कि कुछ सियासतदान कहते हैं कि इलेक्शन के वक्त मौसम सही नहीं होगा। मार्शल लॉ और इमरजेंसी दोनों नजर नहीं आते। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। आइन को बचाओ, इदारे पार्लियामेंट के अंदर हों, ऊपर नहीं। मुश्किल हालात हैं, पता नहीं इलेक्शन कब होंगे। किसी पार्टी को माइनस करना बहुत मुश्किल है। नवाज शरीफ का 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। 14 अक्टूबर को सऊदी अरब से दुबई रवाना होंगे। नून लीगी ज़राए के मुताबिक दुबई से चीन और कतर जाने का भी इम्कान। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर रवाना होंगे। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत मिलने पर लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे। 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने का इम्कान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से अवाम में नई उम्मीद, हौसला, उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निज़ाम बेहतर बनाया, बेहतर चलाया और अवाम को बेहतरी का समर मिला। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो ना महंगाई होती ना कोई बहरान। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ के इस्तक़बाल की तैयारियों का जायज़ा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान जंग। गजा की पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाइया की बमबारी। 160 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने रिजर्व फोर्सेस को तलब कर लिया। इजरायली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि हमास ने संगीन गलती की। इसराइली फोर्सेस भरपूर कार्रवाई करेंगी। हमास के फौजी कमांडर मोहम्मद अल ज़ैफ की ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के आगाज़ का ऐलान। फ़लस्तीनियों से हर जगह लड़ने की अपील कर दी। कहा इसराइल के खिलाफ हमास की नई कोशिशों का ये सिर्फ पहला मरहला है। ईरान और हिजबुल्लाह का हमास की हिमायत का ऐलान। सऊदी अरब और तुर्की की इसराइल और हमास से जंग खत्म करने की अपील। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि तहम्मुल से काम लें, कशीदगी बढ़ाने वाली जारहाना इक़दामात से गुरेज करें। मिस्र की भी कशीदगी ख़त्म करने की अपील। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम को दहशतगर्दों के खिलाफ दिफा का हक हासिल है। पाक ईरान सरहद पर मुकम्मल बाड़ लगाने का फैसला। ईरानी शहर मीरजावा में पाक ईरान बॉर्डर कमेटी का इजलास। स्मगलिंग की रोकथाम, बॉर्डर क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दों, शरपसंदों, मुनशा स्मगलर्स का मुकाबला करने का भी फैसला। सरहदी खिलाफ वर्जियों के खिलाफ संजीदा इकदाम करने पर इत्तफाक। ईरान तफ्तान के 4 गाँवों को बिजली फराहम करेगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद के इलाके ब्लू एरिया में पुलिस का छापा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 19 अफगान शहरी गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार शहरियों के पास किसी भी किस्म के शनाख्ती दस्तावेजात मौजूद नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के अल्टीमेटम में 24 दिन बाकी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरे हाथ खुले हैं तो मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। मुखालिफ कैद में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, मज़ा नहीं।
चाहता हूं हर सियासतदान जेल से बाहर हो। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कोई भी आ सकता है। नजरियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। एक सफीर ने कहा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश है। जवाब दिया 3 मरतबा वजीर आजम रहने वाले की गिरफ्तारी पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। साबिक़ वफाकी वज़ीर एजाज़ उल हक ने कहा कि एक जमात के हाथ बांध कर दूसरे को इक़्तिदार में लाना मुनासिब नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए। किसी सियासतदान या सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, मुल्क के तमाम मसाइल हल करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में तरक्की थी। नवाज शरीफ से वो सलूक किया गया जो बदतरीन मुल्जिमान से भी नहीं होता। 2018 के वाक़यात को तारीख के हवाले करके आवाम को फैसले का हक देंगे। नवाज शरीफ ने पहले भी IMF से निजात दिलाई, अब भी दिलाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 13 अक्टूबर को जंग में जलसे का ऐलान। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि 13 अक्टूबर से अवामी राबता मुहिम का आगाज़ करेंगे। माजी में सियासी जमातों ने सिर्फ नारे लगाए, हमने मुश्किल हालात में सफ़र का आगाज़ किया। मुल्क की तरक्की के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन पर PTI अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 6 साबिक अरकान असम्बली समेत 86 अफराद नामजद। बगैर इजाजत कन्वेंशन और सड़क बंद करने की दफात शामिल। चेयरमैन सेनेट के भाई की बतौर MD सैंडिक मेटल्स तैनात करने का फैसला दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और मुतल्लिका हुकाम को दोबारा जायज़ा लेने का हुक्म। कहा कि फ़रीक़ैन रज़ाक सजरानी की तैनाती को अदालती ऑब्जर्वेशन का असर लिए बगैर देखें। आईनी अदालत रिकॉर्ड सामने आने पर आंखें बंद नहीं कर सकती। लाहौर के 4 जोन्स में 149 गैर कानूनी तामीरात का इंकशाफ। दाता गंज बख्श टाउन 89 गैर कानूनी तामीरात के साथ सबसे आगे। दस्तावेजात के मुताबिक इमारतें बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के बगैर तामीर की जा रही हैं। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। खाद मज़ीद महंगी होगी। हुकूमत का खाद फैक्ट्रियों के लिए गैस महंगी करने का फैसला। रवा माह से फैक्ट्रियों का गैस रेट 302 से बढ़ाकर 580 रुपये फ़ी MMBTU कर दिया गया। पंजाब हाउस कराची के लॉन को तकरीबात के लिए किराए पर दिया जाएगा। निगरान पंजाब काबीना ने मंजूरी दे दी। लॉन को 3 लाख रुपए किराए पर तकरीबात के लिए दिया जा सकेगा। लॉन को बड़ी होटल चेन के साथ मुआहदे करने की भी मंजूरी। अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर। पेशावर में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पकड़ी गई। 2 मुलजिम गिरफ्तार। $40,000 बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बगैर लाइसेंस मनी चेंजर का कारोबार कर रहे थे।